आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाली हूँ दोस्तों। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी को पोर्टल पर इनेबल कर दिया गया है। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देती हूँ। हालांकि इसके बारे में डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी मैं अपनी काफ़ी सारी वीडियो में कवर कर चुकी हूँ। तो दोस्तों, अगर आप QRMP स्कीम को सेलेक्ट करते हैं जो कि 1 जनवरी 2021 से एक्टिव हो गई है, तो आपको आपकी GSTR 3B एंड GSTR 1 दोनों ही क्वार्टरली फाइल करने का ऑप्शन दिखाई देगा। यानी कि आप अपनी GSTR 3B को भी क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं और आप अपनी GSTR 1 को भी क्वार्टरली फाइल करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं हर बार रिपीट करती हूँ कि GSTR 3B भले ही आपको क्वार्टरली फाइल करनी है, आपको टैक्स की पेमेंट मंथली ही करनी होगी थ्रू PMT 06। तो बात कर रहे हैं अब हम IFF फैसिलिटी की। आपकी GSTR 1 आप क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आपको एक ऑप्शन दिया गया है। क्या ऑप्शन दिया गया है कि आपको इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी का ऑप्शन दिया जा रहा है पहले 2 महीने के लिए, कि आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यूज़ करके अपने इनवॉइसेस को अपलोड कर सकते हैं और अपने रिसिपेंट को आगे क्रेडिट पास ऑन कर सकते हैं। जो भी इनवॉइसेस आप इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू अपलोड करेंगे और उसको फर्निश करेंगे, फाइल करेंगे, वो आपको फिर बाद में GSTR 1 में दोबारा से दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, पोर्टल पर मैंने सेलेक्ट कर लिया है क्वार्टरली ऑप्शन। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ आपको क्वार्टरली या मंथली कहाँ से चेंज करना है। कुछ केसेस में बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट पोर्टल ने आपको क्वार्टरली के अंदर डाल दिया है अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। तो जैसे कि मेरे केस में आप देख पाएंगे, मुझे पोर्टल ने बाय डिफ़ॉल्ट क्वार्टरली में ले रखा है। अगर आप इस फ्रीक्वेंसी को चेंज करना चाहते हैं, आप अपनी मंथली 3B फाइल करना चाहते हैं, मंथली GSTR 1 फाइल करना चाहते हैं, तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। ये चेंज आप कब तक कर सकते हैं? 5 दिसंबर से 31 जनवरी 2021 तक। अब यहाँ पे आपको क्वार्टरली के केस में दिखाई दे रहा है GSTR 1 या फिर IFF। आज आपको ये नया ऑप्शन दिखाई देगा IFF, और इसकी ड्यू डेट क्या रहेगी? 13 फरवरी रहेगी जनवरी महीने के लिए, फरवरी महीने के लिए रहेगी 13 मार्च, और उसके बाद आपको अपनी GSTR 1 को फाइल करना है क्वार्टरली। तो 2 महीने आपको ये फैसिलिटी दी जाएगी, IFF फैसिलिटी। साथ ही आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ऑप्शनल वर्ड को यूज़ किया गया है। ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है कि आपको इनवॉइस दिखाने ही दिखाने हैं। तो अब हम चलते हैं अपने डैशबोर्ड पर, और जनवरी महीने को अगर मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ तो मुझे यहाँ पे अब ऑप्शन दिखाई दे रहा है IFF फैसिलिटी का, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, और यहाँ भी लिखा गया है ऑप्शनल। इसकी डेट बताई गई है 13 फरवरी। अगर हम प्रिपेयर ऑनलाइन मोड पर चलते हैं तो वहाँ पे हम देख पाएंगे कि ऑनलाइन में हम यहाँ पे हमें जो टेबल मिली है B2B इनवॉइसेस ही केवल हम इस फैसिलिटी के थ्रू दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऐड डिटेल्स करके अपनी जो भी इनवॉइस की डिटेल्स है आपको डालनी है। GST नंबर, उसका नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, प्लेस ऑफ सप्लाई, इनवॉइस वैल्यू एंड सप्लाई, और उसको सेव करना है। और आप अपने यहाँ पे डिटेल्स दिखा सकते हैं B2B इनवॉइसेस की। उसके बाद हमें टेबल 9B में मिल जाती है क्रेडिट एंड डेबिट नोट के लिए, अमेंडेड B2B इनवॉइसेस के लिए और अमेंडेड डेबिट एंड क्रेडिट नोट के लिए। उसके बाद सेम हमें समरी जनरेट करनी है और उसे फाइल कर देना है। सबमिट एंड फाइल रिटर्न का ऑप्शन हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसकी लाइव फाइलिंग भी हम आपके लिए जल्दी ही लेकर के आएंगे। अभी मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि किस तरीके से IFF फैसिलिटी आपकी वर्क करने वाली है। तो IFF फैसिलिटी यूज़ करके आप यहाँ पे दिखा सकते हैं अपने इनवॉइसेस को और आगे क्रेडिट पास ऑन कर सकते हैं। क्वार्टरली के केस में अगर आप क्वार्टरली फाइल कर रहे हैं GSTR 1 और आप चाहते हैं कि आप अपने रिसिपिएंट को आगे क्रेडिट पास ऑन करें, तो आपके लिए ये फैसिलिटी पोर्टल पर अब इनेबल कर दी गई है। तो ये इम्पॉर्टेंट अपडेट था आज का IFF फैसिलिटी से रिलेटेड, जो कि आपके लिए अवेलेबल करा दी गई है। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे E-वेरिफिकेशन के लिए भी, जैसे ही आप पोर्टल पर आ रहे हैं ना, तो E-वेरिफिकेशन के लिए भी बोल रहे हैं, तो वो भी आप यहाँ से करा सकते हैं। अपने प्रमोटर की, पार्टनर की जो E-वेरिफिकेशन है उसका ऑप्शन भी पोर्टल पर आपको अवेलेबल कराया गया है।
इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी से रिलेटेड एडवाइजरी भी पोर्टल पर इशू की गई है, जिसके अंदर बताया है IFF फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है जो QRMP स्कीम ऑप्ट करेंगे उनके लिए है। एज पर रूल 59 सब रूल 2 ऑफ CGST रूल्स, जो कि टैक्स पेयर्स क्वार्टरली फाइलिंग फ्रीक्वेंसी को ऑप्टेड करेंगे उनके लिए फैसिलिटी होगी फॉर द फर्स्ट 2 मंथ ऑफ क्वार्टर। ये फैसिलिटी बिल्कुल ही ऑप्शनल है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। फॉर एग्जांपल अप्रैल मई जून में अप्रैल एंड मई के इन्वॉइसेस जो है वो आप IFF फैसिलिटी को यूज़ करके अपलोड कर सकते हैं, फाइल कर सकते हैं। ये सिमिलर है GSTR 1 के, लेकिन कौन सी टेबल्स इसके अंदर प्रोवाइड की गई है, जैसे मैंने आपको दिखाया था B2B इन्वॉइसेस आप कर सकते हैं। क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स जो टेबल C9A है अमेंडेड B2B इन्वॉइसेस की जो हमने देखी है, एंड अमेंडेड डेबिट एंड क्रेडिट नोट की यहाँ पे आपको टेबल दी गई है। कब ये आपको फैसिलिटी मिलेगी? द ऑप्शन टू अपलोड डिटेल्स कब तक अवेल रहेगी? 13th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक। एनी इनवॉइस रिमेनिंग टू बी फर्निश्ड कैन बी यूज यूजिंग IFF इन सब्सिक्वेंट मंथ में कर सकते हैं, आप नेक्स्ट मंथ में कर सकते हैं। अगर कोई इनवॉइस आपके रह गए हैं तो वो आप नेक्स्ट मंथ में भी अपलोड कर सकते हैं, और जो बच गए हैं उन्हें आप जब क्वार्टरली GSTR 1 फाइल करेंगे तब भी आप कर सकते हैं। टू फाइल द IFF फॉर्म फॉर मंथ 1 and 2 किस तरीके से आपको लॉगिन करना है और कहाँ आपको ये मिलेगी वो मैं आपको दिखा चुकी हूँ डेमो। IFF is an optional facility provided to taxpayer under QRMP scheme to pass on the ITC to the recipient। फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ का ITC अगर आप पास करना चाहते हैं तो आप इस फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। थर्ड मंथ में आपको GSTR 1 फाइल करनी होगी विच इज़ कंपल्सरी। रिकॉर्ड्स अपलोडेड इन IFF विल रिफ्लेक्ट इन GSTR 2A एंड 2B ऑफ रिसिपेंट की। GSTR 2A एंड 2B में वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे जो भी आप इनवॉइस अपनी IFF फैसिलिटी यूज़ करके फर्निश करेंगे। नेक्स्ट इन्होंने बताया है सप्लायर टैक्स पेयर कैन ऑल्सो अपलोड डिटेल थ्रू JSON फाइल के थ्रू भी कर सकते हैं। रिकॉर्ड फाइल इन IFF नीड नॉट अगेन फाइल्ड इन GSTR 1। तो आपने जो भी इनवॉइसेज IFF के थ्रू फाइल कर दिए हैं उन्हें दोबारा से आपको GSTR 1 में फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। ओनली द डिटेल सेव इन IFF कैन बी डिलीटेड एंड एडिटेड यूज द रीसेट बटन यूज़ करके आप उन्हें एडिट कर सकते हैं। वंस सबमिटेड और फाइल दीज डिटेल्स कैन नॉट बी डिलीटेड। अपलोड अगर आप करेंगे सिर्फ केवल उसी दौरान आप जो सेव करेंगे उसी दौरान ही आपको अगर कोई इनवॉइस डिलीट करना है या कुछ एडिट करना है तो आप कर सकते हैं। अगर आपने एक बार सबमिट या फाइल कर दी अपनी IFF की जो इनवॉइसेस हैं डिटेल्स हैं तो उनको भी फिर आप डिलीट नहीं कर पाएंगे। तो ये नई फैसिलिटी जो अवेलेबल कराई गई है उन सभी के लिए जो QRMP स्कीम को ऑप्ट करेंगे। मंथली वालों के लिए तो मंथली GSTR 1 चलती ही रहेगी जो उन्हें मंथली फाइल करनी है, तो ये फैसिलिटी क्वार्टरली वालों के लिए आ गई है।